इस बात को लेकर आज आपकी लाखों की संख्या में आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका पटना पहुंची है। ये आक्रोशित कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सारी महिलाओं को, आशा वर्कर हो, रसोइया हो, तालीमी वर्कर हो, सारी महिलाओं को वो मानदेय दुगना कर दिए थे। पर आंगनबाड़ी वर्कर से इतने सारे कार्य लेते हैं और फिर भी इतना लेट से क्या चिढ़ है, क्या हम बहनों से उनको क्या एलर्जी है। ये आप मीडिया बंधु हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं इसके लिए कि आप हमारी बात उन तक पहुंचाए और उनसे पूछे कि इतना लेट हम लोगों के लिए क्यों होता। वो धन्यवाद के पात्र हैं जो जैसे ही हमारी भीड़ को देखे उन्होंने जो कब बजट में पास करके देते वो ट्वीट करके दे दिए, जिससे है। लेकिन इस महंगाई में हमारी बहन बिल्कुल नाराज है कि हमारे लिए सस्ता मूल्य पे के कोई भी सामान बाजार में नहीं मिलता। फिर ये योजना का 50 वर्ष पूर्ण होने पर क्यों सरकार से चिढ़ है, क्यों एलर्जी है, क्या कारण है कि सभी विभाग का कार्य हमसे लिया जाएगा और बदले में हमारा अपमान 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 शब्द छोड़ के कुछ भी नहीं दिया जाता है। ये क्या कारण है, हम भी मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि शिक्षा के काम करावे सेविका हमरा कहे महिला शोषण कर रहे। हमारी बराबरी की हकदारी है, हम भी वोट करते हैं, हम भी सरकार बनाते हैं। वोट करते ही नहीं, वोट करवाने का भी काम करते हैं। हम ऐसा सेनापति हैं जो सरकार का निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को संभाल के सरकार बनाने का काम करते हैं। फिर भी हमको अनदेखा सरकार क्यों करती है। 2000 रुपए आपकी भीड़ को देखते ही हाँ, उन्होंने क्या कहेंगे इसको लेकर? 2000 रुपया इस महंगाई में बता दिए कि वो डर से सेविका सहायिका के हस्बैंड, सेविका सहायिका के बच्चे और जो वोटर जागरूकता करती है हमारी बहन, बूथ को संभालती है वोट देने के लिए, उसके लिए हैं। इसके लिए बिहार के तमाम सेविका सहायिका के तरफ से धन्यवाद तो कर ही रहे हैं, पर ये भरण पोषण की संतुलन थाली की बात नहीं कर रहे हैं। इतनी पुरानी योजना कोई नहीं देश के अंदर है, फिर भी इसको अनदेखा किया जा रहा है। ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है जो सेविका सहायिका को अनदेखा करते हैं। अंत में दीदी से जानना चाहेंगे, तमाम लोग जो है कि आप पर काफ़ी विश्वास रखती हैं, आप एक महिला नेत्री हैं, तमाम लोग जो आए हुए थे उनके लिए एक बड़ा संदेश तमाम बहनों के लिए है कि बिहार में एकता बना करके रखो और कोई भी सरकार हो, सरकार बनाने के लिए सारी पावर तुम्हारे मुट्ठी में है। ये संकेत दे रहे हैं कि जो सरकार हमारा हित की बात करेगा, जो सेविका सहायिका का हित की बात करेगा, वही बिहार में राज करेगा, वही बिहार में राज करेगा। यही संदेश, यही संदेश है हमारा बिहार की तरफ से। मेरा नाम बिहार राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन एक्ट 2 संबंध, मेरा नाम कुमारी रंजना की राज्य नेत्री। मेरा नाम मालती सिंह है, हवेली खड़गपुर के कार्यकारी अध्यक्ष है जी। लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ जुटान हुई थी और आपको दिवस मनाया, इसलिए कि हम लोग ने बहुत आशा रखा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने दोहरी नीति की है। टोला सेवक को दोगुना कर दिए, स्कूल की रसोइया थी उसको दुगना कर दिए, आशा को दुगना कर दिए। लेकिन आंगनबाड़ी सेविका इतना काम करती है, उसके चलाने के लिए कलम उनका टूट गया, तो हम लोग आना पड़ा मजबूरी। बहुत हम लोग हुए, लेकिन ये नीतीश बाबू जो सोच रहे होंगे कि महिला एक दिन आई है डर के चली जाएगी, तो लेकिन नहीं, अगर हम लोग को नहीं दुगना किया जाएगा, 26,000 नहीं किया जाएगा सेविका को, तो हम लोग अबरी कुर्सी पर उनको बैठने नहीं देंगे। आप लोगों का 2000 बढ़ा है, क्या कहेंगे? यह मेरा अनुरोध है सभी सेविका बहनों का पूरा का है कि जब तक नहीं हम लोग को बढ़ाया जाएगा, अबरी हम लोग कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे। क्योंकि हम लोग आशा देखे थे, हम लोग संतुष्ट हुए कि भाई हो सकता है हम लोग को भी चलेगा।
लेकिन जब कुछ दिन में आचार संहिता लगल हुआ तो कह रहे हैं कि अब तो पैसा बढ़ेगा नहीं, इसलिए उनको पहले ही कुर्सी से उतारने का व्यवस्था कर दिए हम लोग। बढ़ा देंगे तो कुर्सी पर बैठ जाएंगे। जो हम लोगों का समझेगी दुख दर्द वह सरकार बनेगी, जो हम लोग को दर्द नहीं बनेगी उसको उठा के नाली में फेंक देंगे। यह मेरा वादा है, सारी सेवका बहनों का वादा है। भभुआ प्रखंड के अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला देवी, सबसे पहले ये भी हम कहना चाह रहे हैं कि जब तक से सरकार हमारी मांग पूरा नहीं करते हैं तब तक से कोई काम सरकार अपना दर्जा न दे। जब हम सरकारी कर्मचारी नहीं है तो इतना नियम क्यों लगा रहा है? अगर हम सरकारी कर्मचारी का नियम लगाता है तो सरकारी कर्मचारी को दर्जा दे। और पोषाहार जो CDPO FRS के अनुसार जो कटौती कर रही है उसको पूरा करने की अनुमति दे, क्योंकि किसी का 6,000, किसी का 2,000, किसी का 4,000 पोषाहार में काट के वो सबको पोषाहार चलाने के दे रही है। जब THR को पैसा नहीं दे रही है तो किस आधार पर THR वितरण करेंगे? बच्चों को पैसा नहीं दे रही है तो किस आधार पर खिलाया जाएगा? और हम लोग जो है इतना काम करते हैं, कोरोना में इतना काम हम लोग किए, लेकिन सरकार हम लोग को दुख दर्द कुछ नहीं बूझ रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर हम लोग काम करते रहेंगे, अगर सरकार हम लोग को अगर मांग पूरा कर देगा तो एक एक घर में 10-10 वोट दिलवाएंगे, और नहीं तो 10-10 वोट काटना जानते हैं हम लोग। और किसी का माँ बहन बेटी एक घर में एक से जुड़े हुए हैं, और हम लोग कुर्सी से उतारना जानते हैं सरकार को। नहीं, सरकार से हम लोग खुश नहीं है, नहीं खुश नहीं है। इसलिए कि जब तक से हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक से सरकार को कोई हम लोग खुश नहीं है। हम लोग को जब मांग पूरा हो जाएगा वही गद्दी पर बैठेगा, वही राज करेगा।